साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों, जो आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वार्ता का तीसरा दौर था। साथियों, लगातार जो वीर योद्धा जो मेरे साथ यहाँ धरना स्थल पर डटे हुए, रात को भी दिन में भी, यहाँ डेंगू का प्रकोप है। 5 लोगों के मैंने पहले बताया था डेंगू हो चुका है, वो घर आज इस बीमारी से लड़ रहे हैं। साथियों, लगातार हम संघर्ष करें। आज 19वां दिन भी समाप्त हो चुका है। आज 1 नवंबर है, 4 नवंबर को दीपावली है। हमने दशहरा यहाँ मनाया और आर पार की लड़ाई का ऐलान हम सब ने कर रखा है। साथियों, आज एक बार फिर सीएमओ में करीब 5:30 बजे करीब मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी, स्पेशल सेक्रेटरी आरती डोगरा जी, जॉइंट सेक्रेटरी ललित कुमार जी, वैभव गलेरिया जी जो चिकित्सा विभाग के जो सचिव हैं, इसके अलावा अर्पणा अरोड़ा जी जो पंचायती राज के प्रमुख शासन सचिव है, 4 IAS एक RS अधिकारी के साथ हमारी उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। साथियों, जो वार्ता में क्या हुआ आगे, क्योंकि वार्ता हुई, वार्ता के बाद अलग से फिर आरती मैडम से हमारी मीटिंग हुई, एक डेलीगेशन के प्रतिनिधि की। हम 6 लोग वहाँ मौजूद थे प्रतिनिधि मंडल में और एक प्रतिनिधि की मंडल की वार्ता हुई। लेकिन साथियों, हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। तो साथियों, तमाम भर्तियों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, जो वार्ता में क्या क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले जो वार्ता हुआ मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन वार्ता के बाद धरना स्थल पर हम शहीद स्मारक पहुँचे और सब लोगों के प्रतिनिधियों से चर्चा की, विचार विमर्श किया। भाई बोलो मत पीछे से। विचार विमर्श किया और उसके बाद सब लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं, हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। हालांकि जो वार्ता में जो हुआ, हम बात कर ले थे चिकित्सा विभाग की। वैभव गलेरिया जी वहाँ मौजूद थे और प्रताप सिंह दुत्तर जी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए थे, एडिशनल डायरेक्टर, वो भी मौजूद थे। साथियों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 1534 में 2018 की भर्ती है, इस भर्ती के लिए जो वार्ता में जिन भर्तियों की चर्चा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वैभव गलेरिया जी ने कहा कि CS के कल CS तक फाइल पहुंच जाएगी, CS के माध्यम से CMO में आएगी। और राका जी ने और जो आरती मैडम ने कहा कि यहाँ से हम सर्कुलेशन के माध्यम से, पता नहीं कैबिनेट की मीटिंग का होगी, सर्कुलेशन के माध्यम से तमाम मंत्रियों से, कैबिनेट के मंत्रियों से हम अप्रूवल ले लेंगे जो नियम संशोधन हुए हैं। तो साथियों, उसके बाद राज्यपाल से अनुमोदन और फिर अधिसूचना कार्य विभाग से जारी होगी। साथियों, हमने ये कहा कि आप कैलेंडर जारी कर दीजिए कि 5 दिन या 7 दिन बाद परिणाम निकालेंगे, उसके बाद जिला आवंटन के लिए ऑप्शन लेंगे, वो कर दीजिए। बोले ये हम नहीं कर सकते। मैंने कम से कम आप बता दीजिए, आदेश जारी कर दीजिए। लेकिन बोले हम पहले कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कल CS के माध्यम से CMO फाइल चल जाएगी और CMO में जो अधिकारी बैठे हैं उनके हम तत्काल 1-2 दिन में सर्कुलेशन के माध्यम से मंत्रियों से हम लोग अनुमोदन करवा देंगे और उसके बाद राज्यपाल और वो अधिसूचना हुआ काम कर देंगे। साथियों, बीच में मैंने वैभव गलेरिया जी से कहा कि सर बाद में विभाग के अधिकारी बहाना करेंगे कि हमें परिणाम के लिए समय चाहिए। जब आप प्रक्रिया जो अनुमोदन, कैबिनेट से अनुमोदन होना है, आपका राज्यपाल के जाना है, अधिसूचना जारी होनी है, तो इसमें 2-4 दिन लगेंगे मान लीजिए। तो इस दौरान 2-4 दिन जो खराब जाएंगे, इस दौरान आप परिणाम, कई बार अधिकारी कहते हैं, हम मिल के आते हैं, डायरेक्टर साहब कहते हैं कि परिणाम तैयार है, कई बार कहते हैं तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति नहीं हो कि सारी जब अधिसूचना जारी हो जाए और फिर क्यों परिणाम हमारा तैयार नहीं है। तो ऐसे जो 3-4 दिन इधर जो इन प्रक्रियाओं में समय लगेगा, तो आप परिणाम जारी करवा दीजिए। तो मेरे सामने दुत्तर जी को कहा कि इस मामले को कौन सक्सेना जी को देख रहे हैं, उनको बोले कि हम परिणाम जब तक अधिसूचना जारी होगी जब तक हम परिणाम तैयार करवा लेंगे। ये वार्ता हुआ। लेकिन यहाँ डेलीगेशन के तमाम 1534 जो अभ्यर्थी के जो अभ्यर्थी हैं, बोले कि नहीं, कम से कम अधिसूचना जारी हो, कम से कम परिणाम जारी हो, जब तक हम बैठे हैं। तो 1534 जो घर पे बैठे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा, आप लोग 2018 से इंतजार कर रहे हो।
आपकी भर्ती रद्द कर दी गई थी, लेकिन ऐतिहासिक संघर्ष करके इस भर्ती को जिंदा करवाया और आज दशहरा भी हम बनाए, दीपावली भी हम बना रहे, कम से कम अपने भविष्य के लिए। मात्र आप एक कदम दूर हो मंजिल से, तो कम से कम अपने लिए घर से निकल के धरना स्थल पर पहुंचे। आपके साथी यहाँ बैठे हैं और पहले दिन से हम कह रहे थे इस बार हम खुशियाँ लेके जाएंगे। तो ये तो 1534 के अभ्यर्थियों के लिए हैं, जिस भर्ती के परिणाम जल्द आपके सामने होंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें नतीजे चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। तो इसलिए साथियों, इनकी राय लेने के बाद हम लोग यहाँ बैठे हुए। मैं बात करना चाहूँगा रीड 2018 एजी साहब होगी, एजी साहब को बोलकर कोशिश करेंगे। इस बात निस्तारणों कुलदीप राका जी ने कहा कि मेरी खुद की 2 बार मेरी बात हुई थी एडवोकेट जनरल साहब से, और सुनवाई से पहले एक बार मैं बोलकर कोशिश करूंगा इस बार आपको तारीख नहीं मिले। ये उन्होंने कहा कि न्यायालय में मामला है, लेकिन हम इस बार एजी साहब को बोलकर जल्द से निस्तारण करवाने की कोशिश करेंगे। ये मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब ने बोला। अब मैं 14% वाला जो मामला है, जो तमाम कुछ लोग जागे हैं, क्योंकि कई लोगों ने वो ट्वीट देख कर सो गए थे, क्या हो गया भाई। ये संघर्ष के परिणाम आपके सामने है। मंत्री जी का बयान आप लोगों ने देखा होगा। अब कुलदीप राका जी, आरती मैम ने यही कहा है कि जो मंत्री जी ने जो फाइल जो भेजा है लिख के अपने विभाग में, विभाग से फाइल अब सीएम आएगी, उसके बाद हम उस पर अनुमति सीएम साहब से अनुमति दिलवा देंगे, उसके बाद आपके ये पद बढ़ने के आदेश जारी हो जाएंगे। तो साथियों, अब इसलिए बैठे हैं कि हम घर बैठे रहेंगे तो पता नहीं इस फाइल के चक्कर में, पता है ये प्रयोगशाला साई की स्टोरी सुना रहा हूँ। 10 सितंबर को इकट्ठे हुए थे, तब ये कहा गया था कि कार्मिक से लॉ में जाकर जल्दी ही नियम संशोधन हो जाएंगे, कैबिनेट चल जाएगी। तो आप देख लीजिए, फाइल का चक्कर बड़ा लंबा होता है। जब मंत्री जी का बयान दोबारा आपके पक्ष में आ चुका है, ये भी हमारे ऐतिहासिक संघर्ष के बदौलत। तो आप लोग जो घर बैठे हैं, 600 निवासी के जो सपने देख रहे हैं, प्लीज़ आप यहाँ होगे, अधिक संख्या में रहोगे तो कहीं ना कहीं वो जल्द से जल्द फाइल सीएम में पूछेगी, अनुमोदन होगा, स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद आपके आदेश होंगे। तो कम से कम अपने आदेशों के लिए घर से निकलिए, क्योंकि हम लगभग 90% लड़ाई जीत चुके हैं, 10% लड़ाई बाकी है। इसलिए 600 निवासी जो स्कूल व्याख्याता में पद बढ़ाने की जो बनने पे जो सपने देख रहे हैं, वो घर से निकले। टीजीटी 2012 विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के अभ्यर्थी आज मात्र, क्योंकि 2 दिन से आपके अभ्यर्थी आए हैं, पहले गायब हो गए थे। श्याम और रामनिवास मौजूद है, ये भी कुछ दिन गायब हो गए थे, लेकिन 2 दिन से यहाँ रुके हुए, रात को यहीं सो रहे हैं। साथियों, अधिकतर जो नमो नारायण का ग्रुप है, हवा सिंह का ग्रुप है, वो सारे गायब है। फोन पे तो वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन धरातल पे अभी वो मौजूद नहीं है। साथियों, एक चीज़ मैं बता दूं, अभी तक जो पहले अपना मैम से मीटिंग हुई, उस समय थोड़ा निराशाजनक हमें जवाब मिला, लेकिन उसके बाद अभी कुछ दिन पहले कुलदीप राका जी ने स्पेशल मीटिंग बुलाई, अर्पणा जी से मीटिंग ली, जिसमें पंचायत राज जैन भी थी, एलडीसी और 2012 शिक्षक भर्ती भी थी। साथियों, जो आज फिर मीटिंग हुई जिसमें अर्पणा मैडम वहाँ मौजूद थी, कुलदीप राका जी थे, आरती मैडम। साथियों, जो अभी तक जो रेस्पॉन्स निकल का है, जो आप लोग चाहते हो, उस पर वो उनका स्टैंड कायम है, लेकिन कई चीज़ें हैं, आप धरना स्थल पर मैं आपको बताऊंगा, कई चीज़ें मैं लाइव नहीं बता सकता, लेकिन ये स्थिति है कि यदि हम सही रणनीति में काम करेंगे तो जो अभ्यर्थी सपने देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उनको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उनके सपने साकार होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने 3 लोगों की कमेटी, इन लोगों को तीनों ग्रुपों को एक जगह मिलाया था, सोचा था तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो आपका भला हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार एक आता है तो 2 गायब हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी रणनीति सफल हो पाएगी। यदि सही रणनीति से काम करोगे, यदि आप इस रणनीति में आप सहयोग करोगे, तो आपके सपने साकार होंगे, अन्यथा आप अलग अलग भगोगे। मैं तमाम जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता उनसे निवेदन करूंगा, अपने जिस भी ग्रुप से जुड़े उनसे बात करिए, उनको कहिए कि आप उस दिन कहा था कि आप जैसे निर्देशक करोगे वैसे आप काम करोगे, लेकिन वो कर नहीं दे। यदि कुछ गलत होता है उसके जिम्मेदार आप और आपके साथी होंगे, मुझे मत कहना, क्योंकि आप लोगों के, आपके जो टीम लीडर, उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आज 2 ग्रुप गायब है, एक ग्रुप 2 दिन से आया, ये पहले गायब थे। मैं तीनों ग्रुपों पे आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल अब एक रामनिवास और श्याम यहाँ मौजूद है, इनका पता नहीं ये भी गायब हो जाए। लेकिन मैं तीनों ग्रुपों के जो अभ्यर्थी से जुड़े हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जो ग्रुप के जो लीडर हैं उनके आप पीछे पड़ जाओ और आप भी साथ आ जाओ, तो कहने के जो आप सपना देख रहे हो वो साकार होंगे। मैं ये 2012 के अभ्यर्थियों के लिए मैं अब बात कर रहा था विशेष शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं। साथियों, विशेष शिक्षक के लिए काफ़ी लोग यहाँ 5-6 दिन 7 दिन से हम इकट्ठे हुए हैं। आज पहली बार उनका मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के संज्ञान में आया है। कुलदीप राका जी स्पेशल पीटीआई भर्ती और विशेष शिक्षक को लेकर जल्दी शिक्षा विभाग की मीटिंग लेंगे।
और वो शिक्षा विभाग की मीटिंग लेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश, एक्ट सबको मद्देनजर रखते हुए। इसलिए साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, अभी आप शून्य पे हो, यदि आप संघर्ष करोगे, घरों से निकलोगे तो आपको सफलता मिलेगी। हम चाह रहे हैं कि 30,000 पद तो है ही, लेकिन इसके अलावा रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 में 30,000 के अलावा 5,000 अलग से पद सृजित करके आपको भी न्याय मिले, क्योंकि दिव्यांग बच्चे 3 लाख से ज़्यादा है। 74,000 अभी वर्तमान में 36% ड्रॉप आउट कर चुके हैं। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपके पद आए, तो इसलिए आप भी इस आंदोलन में, आपके काफ़ी साथी भाग ले रहे हैं तो आप भी भाग लो, क्योंकि अब ये आंदोलन अंतिम चरण पे है। 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, यहाँ आंदोलन बहुत चल रहा है, भीड़ और लोगों की बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता की तरफ अग्रसर है तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ द्वारा जो आयोजित आंदोलन है, क्योंकि वार्ता के लिए बुलाया भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है। कई मांगे हमारी पूरी हो भी चुकी हैं, कई मांगे अभी पूरा होना बाकी है। साथियों, जो अध्यादेश आना है उसके लिए भी मैंने आज बात रखी है कि जब आरएस भर्ती हो चुकी है, पटवारी हो चुके हैं, कब अध्यादेश आएगा। तो उन्होंने ये कहा कि अध्यादेश हम कोई रूल्स विधि विभाग से राय लेके हम लीगल जो राय ले रहे हैं कि कोई गलती नहीं हो, क्योंकि अभी डिग्री डिप्लोमा वाला मामला भी हमने रखा है। तो बोले कि हम बना रहे हैं, जल्द से जल्द अध्यादेश लाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। साथियों, पीटीआई भर्ती मैंने बता दिया, कुलदीप काका जी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग की अलग से मीटिंग जल्द लेंगे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। और वो पीटीआई के लिए भी जो अभ्यर्थी, अभी 4-5 लोग मौजूद है, ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है। अधिकतर लोग दिवाली बनाने चलेंगे 3 दिन पहले ही। दिवाली जब बनेगी तब तुम्हारी भर्ती आएगी, अन्यथा तो तुम काली दिवाली जीवन भर बनाओगे, बनाते रहना। पंचायती राज जय हिंद भर्ती, इसके अच्छी खबर यही है, पंचायत राज जय हिंद भर्ती का एक भी अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं ये कुछ भी कहो, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन साथियों को, क्योंकि जब मैं वार्ता में जाता हूँ, जो मांग रखता हूँ, तो ये विरोध भी नहीं करते हैं। नहीं ये कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन हम दे रहे हैं, जो मौजूद नहीं उनकी आवाज़ क्यों उठा रहे हो। अब 2 दिन, पिछले 2 दिन से एक भी अभ्यर्थियाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जो शमशेरी जी जो पहले सुप्रीम कोर्ट में डबल एजी थे, उनकी लीगल ओपिनियन के अनुसार अब दोबारा से फाइल सीएमओ में, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल के लिए चली गई। 500-550 पदों के लिए बता रहे हैं। अर्पणा जी मैडम आज मौजूद थी, तो बोले कि उसको अप्रूवल मिलते ही इसकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी पंचायती राज जैन भर्ती के लिए। जो कई लोग कह रहे हैं 9 महीने से, 9 महीने से हम संघर्ष नहीं कर रहे, मैं तो पिछले कुछ महीनों से संघर्ष कर रहा हूँ। आज आपकी भर्ती को लेकर स्पेशल आप पता कर लेना, जो कुछ लोग केवल इंजीनियर जो जैन भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनको केवल घर बैठे फोटो खींच के किसी दीवार के पास या किसी चैम्बर के पास गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आप पता कर लेना, यदि मेरी ये बात झूठी हो, ये वीडियो ले जाना, कुलदीप राका जी के पास ले जाना, चाहे अर्पणा जी मैडम के पास ले जाना, चाहे आरती मैडम जी के पास ले जाना, क्योंकि वार्ता हुई इसलिए मैं वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि ये उच्च स्तरीय वार्ता इसलिए हो रही कि लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसके बदौलत 2 बार मीटिंग इस भर्ती को लेकर हो चुके हैं। और आज कुलदीप राका जी, आरती मैडम के साथ अर्पणा मैडम भी वहाँ मौजूद थी, तो इसके लिए कहा कि जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पंचायत राज जैन भर्ती के अभ्यर्थी से। क्योंकि गुमराह नहीं होना, अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना चाहिए, अन्यथा गुमराह करके आपकी भर्ती को रोकने वाले बहुत है। तो ये सच, क्योंकि वीडियो कभी है ना, ये डिलीट नहीं होगा, ये लाइव है, क्योंकि सच बताना मेरा कर्तव्य है। हर युवा के लिए लड़ना, उनके सपनों के लिए जी जान लगाना मैं हमेशा लगातार। आप मौजूद नहीं हो तो भी मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन आप मौजूद रहते, आपकी संख्या रहती, तो कहने के आपका कार्य है जो 2 महीने होने वाला महीने भर में हो सकता है, जल्दी हो सकता है। लेकिन इसके लिए अभी भी कहूँगा, जागो अपने लिए, अपने भविष्य के लिए जागो, अन्यथा धीरे धीरे फाइल चल चुकी है, लेकिन भर्ती आने में बहुत समय लग जाएगा यदि सोते रहे। साथियों, नेकीराम जैसे कई लोग हैं, केस वापस की स्वीकृति हुई है, जल्दी अधिकारियों को बोल के केस वापस होंगे, या आज की मीटिंग में कहा कि हाँ वो केस वापस लेंगे। तो इसके लिए मौखिक स्वीकृति मिली है, लेकिन हमें मौखिक नहीं लिखित स्वीकृति चाहिए, इसलिए हम धरना पर बैठे। हमारे साथ नेकीराम भी बैठा है। पंचायती राज एलडीसी भर्ती के जो तमाम अभ्यर्थी हैं, आज अर्पणा जी ने जो बताया मीटिंग में, पंचायती राज भर्ती 2013 के नवंबर एंड या फिर दिसंबर तक ही आपका कैलेंडर जारी होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने सारी सूचनाएं, मैंने कहा कि बार बार आप सूचनाएं मंगा रहे हो, सूचनाएं अभी तक आई नहीं। तो 28 जून को मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद अभी तक सूचना आई नहीं, तो बोले कि अब निर्देशित किया है, लास्ट बार सभी जिला परिषदों को उन्होंने बोला है, सारा डेटा वो मंगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नवंबर में हमारे पास तमाम जिला परिषद का डेटा आ जाएगा, नवंबर एंड या फिर दिसंबर में हम भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर देंगे, पुराने नियमों के अनुसार ही होगा। साथियों, बीच में थोड़ा सा इसमें पेज फंस गया था कि हम भर्ती कैसे करें, लेकिन अब उस पर पेज स्थिति साफ हो चुकी है। पुरानी भर्ती 2013 वाली वो होगी, लेकिन जो मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता
क्योंकि दिवाली पे तोहफा का आप इंतजार कर रहे थे, जो आज की मीटिंग में निकल के आया। हालांकि धरना स्थल पर एक भी पंचायती राज एलडीसी भर्ती का अभ्यर्थी नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी बात मैंने रखी है। तो उन्होंने यही कहा है कि नवंबर में डेटा आ जाएगा, नवंबर एंड या फिर दिसंबर में इसका कैलेंडर जारी हो जाएगा, जो स्थिति मैं आपके सामने बता रहा हूँ। साथियों, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के पदस्थापन आदेश हो चुके हैं। वहीं लैब टेक्नीशियन की सूची के संबंध में ईसीजी और रेडियोग्राफर के संबंध में दूतर साहब की अधीनस्थ बोर्ड में मीटिंग है, क्योंकि आज वैभव गिलरिया जी ने कहा कि जो बोर्ड में जो भर्तियां लंबित है उसमें विभाग और अधीनस्थ बोर्ड की मीटिंग है। चेयरमैन मोदी जी से मेरी बात हुई है कि 3 तारीख को मीटिंग है। तो साथियों, दिवाली से पहले मैंने कहा था, सबसे पहले, बाद में कॉफी पेस्ट वाले बहुत आए थे, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा था जो डिप्लोमा जैन का परिणाम दिवाली पे तोहफा मिलेगा। डिग्री के लिए थोड़ा सा किसी कारणवश उन्होंने रोका है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ डिग्री का भी आए, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि पहले परिणाम डिप्लोमा का ही आएगा, और वो शायद 3-4 तारीख में, या 3 की संभावना ज़्यादा है। वही लैब टेक्नीशियन की सूची भी जारी होने की 3 की संभावना सबसे ज़्यादा है, 3 को मेरे हिसाब से जारी हो जाएगी। तो कोशिश ये है कि दीपावली से पहले 2 भी आती है, 3 भी आती है, यानी कि 4 से पहले आपकी सूची जारी हो जाएगी। साथियों, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पीटीआई 19,000 पदों की घोषणा जो हम बैठे हैं, हम चाहते हैं कि बार मंत्री जी कह रहे हैं कि नई भर्ती आएंगी 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 आएंगी, हम पूछे कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, वो कह रहे आएगी आएगी आएगी। इसी बीच में लड़ाई चल रही है। हमें बताइए कब आएगी, उसकी विज्ञप्तियाँ कब जारी, और पहले फर्स्ट ग्रेड की होनी चाहिए, उसके बाद सेकंड ग्रेड होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड में लगता है फिर लोग भाग जाते, फर्स्ट ग्रेड में भाग जाते हैं, इसलिए पहले फर्स्ट ग्रेड की, और 6 महीने का समय बेरोजगारों को मिलना चाहिए तैयारी का, और कंप्यूटर भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी हो, 6 महीने का समय उसमें भी दो। ये सारी बातें उनके सामने रखी है। तो साथियों, चिकित्सा विभाग में भी रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, ये लैब टेक्नीशियन, इनकी भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी हो, चाहे वार्ड बॉय हो, हम कोशिश कर रहे हैं। साथियों, लिखित में जो समझौता, चाहे वो नर्सिंग भर्ती 2013 हो, चाहे इन तमाम, क्योंकि नर्सिंग भर्ती 2013 में हाई कोर्ट में मामला लगा, लेकिन अभी वो जवाब नहीं दे रहे। तो इसके जवाब के लिए हम कोशिश करें कि सरकार पॉजिटिव जवाब दे, जिससे कोर्ट से जो न्यायालय में गए जिन अभ्यर्थियों को राहत मिले, जो 2013 से जो बहनें और भाई जो संघर्ष कर उनको न्याय मिले। तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो सकारात्मक जवाब न्यायालय में दे। इसके लिए हम पूरी कोशिश करें, नोटिस का जवाब सरकार को छात्रवृत्ति में देना चाहिए, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जो तमाम मांगे हैं, क्योंकि तमाम विभागों में कई भर्तियां आज भी पेंडिंग है, नई भर्तियां निकालने की मांग करें, लंबित भर्तियां पूरी हो, और कम से कम बजलाल पे पकड़ा जाए। मैंने कई जिलों में मुझे सूचनाएं मिली, मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे कई जिलों की सूचनाएं मिली जहां भजनलाल और बत्तीलाल और 1-2 लाल होंगे, उनके दोबारा पेपर दिए गए थे, तो उनको भी ट्रेस आउट किया जाए। साथियों, एक भी रीट का अभ्यर्थी यहाँ मौजूद नहीं है, न एसआई का है। एसआई के कुछ लड़के आए थे पहले, तो मैंने कहा कि भैया 100-200, 10-20 से या 100-200 से कुछ नहीं होगा। मैं अभी ये 16 दिन से, हमारा 16 दिन पहले हो गए थे, तब आए थे वो, तो इतने दिन से वो आए नहीं, और वो 4-5 लड़के आ रहे, 4-5 लड़कों से क्या होता, 16 दिन तक इंतजार किया। जब अनशन तोड़ा तब तक मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई नहीं आए। अब हमारा आंदोलन अंतिम स्थिति पे है। अब 10 लोग आके कहते हैं हम बैठ जाए, 10 लोगों से क्या होगा यार, सीबीआई से जांच हो पाएगी 10 लोगों से? ये मूर्खतापूर्ण है, घर छोर है, साथ देते नहीं, और फिर सवाल करते हैं कि उपेन्द्र यादव हमारे साथ नहीं दे रहा, मिला हुआ है। उपेन्द्र यादव पूरे दमखम के साथ आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आज 19 दिन हो गए यहाँ बैठा हूँ, ये प्रदेश के बेरोजगार, विभिन्न भर्तियों के पीड़ित बेरोजगार यहाँ बैठे हैं, कोई राजनेता आपके साथ नहीं है, यहाँ आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, और पूरी सरकार से टकरा रहा हूँ आप लोगों के लिए। 3 बार वार्ता विफल हुई है, 4-4 IAS बैठ रहे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि मेरा बेरोजगार, मेरा प्रतिनिधि, मेरी कमेटी के जो लोग जा रहे हैं ना वार्ता के, उपेन्द्र यादव नहीं, वो भी साथ जाते हैं, तो वो संतुष्ट नहीं है। तो जब तक वो संतुष्ट नहीं है, जब तक मैं भी इस महापड़ाव से नहीं उठूंगा। उत्तर प्रदेश जाने की घोषणा की है, और यहाँ काली दिवाली बनाएंगे, बिना चावल खाए अंधेरे में काली दिवाली बनाएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, यहाँ मौजूद रहेंगे। अनशन से टूटने के बाद, अनशन जो टूटा उसके बाद घर जाना था, परिवार वाले आदमी, मैं घर भी नहीं गया, लगातार इनके बीच में, रात को भी यहीं सोता हूँ, इन्हीं के बीच में हूँ। तो साथियों, लगातार हमारा संघर्ष जारी है। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा, साथियों, आप सोशल मीडिया के इस ज़माने से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया अब जो राजनेता है सबके लिए टीम बना रखी है, उन्होंने ट्रोलर की खूब, काफ़ी लोगों ने अपने समर्थकों की टीम बना रखी है, क्योंकि आज युवाओं के नाम पर राजनीति हर कोई करता है, लेकिन युवाओं के साथ कुछ नहीं है।
कोई साथ नहीं। 19 दिन से कोई राजनेता आया समर्थन देने सोशल मीडिया पे, आज कोई भी नहीं है। चल ठीक है, आप लोग कह रहे हैं, चलो ठीक है, कम से कम इन लंबित भर्तियों के साथ नहीं भर्ती हुआ। आज मैं मांग तो कर रहा हूँ कि भजन लाल को पकड़ा जाए। मैं आज मांग तो कर रहा हूँ कि जो 12 लोग SI भर्ती पकड़े गए, तो SI का पेपर कहाँ गया, इसकी जाँच की आज मैं मांग तो कर रहा हूँ। वो लोग कहाँ गए जो दावे करते, बताइए। आप वो तो नहीं है ना, कम से कम आप अपनों में परायों में पहचान सीखिए, आप जानिए कौन आपके हितैषी है। आज नई भर्तियों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, लंबित भर्तियों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अध्यादेश के लिए मैं लड़ रहा हूँ। आप सबको, पूरे राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों को पता है अध्यादेश जो आया है किसके बदौलत है, आपको पता है। पहले दिन से अध्यादेश की आवाज़ उठाने वाला ओपिनियन यादव, तो पहले दिन से आप मेरे सारे वीडियो उठा के देख लीजिए। मैं आज कह रहा हूँ, यदि मेरी बात झूठी हो तो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। पहले दिन से मांग उठा रहा था, और वो अध्यादेश भी आएगा, जल्द आएगा, उसकी घोषणा करवाएगी, क्योंकि आने वाले समय में आपको एहसास होगा कि अध्यादेश से कितना ये भ्रष्टाचार रुकेगा। तो साथियों, लगातार आप लोगों के लिए आवाज़ में उठा रहा हूँ। हालांकि आपको पता है कि कोई भी राजनेता, कोई भी व्यक्ति, अब नहीं, जब गड़बड़ हो जाएगी तो 16 राजनेता जाएंगे। हालांकि एक चीज़ और बताऊं कि जो लंबी लंबी बात करने वाले सोशल मीडिया के भी कुछ नेता हैं, रैलियां बहुत तगड़ी निकालते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन आज भी युवाओं के बीच में इस जगह आज भी मैं मौजूद हूँ, और 3 बार वार्ता विफल हुई है। हालांकि कई चीज़ें उन्होंने हमारे कई मांगे की, लेकिन आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। कांग्रेस के खिलाफ खुला अभियान चलाने की दिसंबर में चेतावनी दी। पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में, तहसील में अभियान मैं चलाऊंगा, युवा विरोधी युवा जागरण अभियान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे, इसकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है। तो साथियों, तमाम लंबित नई भर्तियाँ, विशेष शिक्षा, PTI, प्रयोगशाला सहायक 2012, कंप्यूटर, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, जो 14%, तमाम मांगों के लिए हमारा लगातार संघर्ष जारी है। नेकीराम को न्याय मिले, ये भी हम कोशिश करें। उनके मुकदमे कोशिश नहीं करें, इनसे तो वादा किया मुकदमा हटाकर ही दम लूंगा, वो मुकदमे भी हटे। साथियों, और मैं एक बार कोई चीज़ मैसेज और देख लेता हूँ, किसी का विशेष मैसेज आया तो मैं जवाब दूंगा। साथियों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर हमारे आंदोलन की हर तस्वीर, हर वीडियो वायरल करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल पर हमें लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पता चले कि आज युवा काली दिवाली बनाने के लिए मजबूर है, सड़कों पे बैठे हैं, कई लोगों के डेंगू हो गए। आज इनके सबके, किसी का बच्चा याद करा, किसी का माँ बाप याद कर, लेकिन 19 दिन से हम यहाँ मापड़ाव डाल रखे हैं, 19 दिन से। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए आज हमने कहा कि उसकी विज्ञप्ति तैयार है। वो कह रहे, बात कर रहे हैं दिवाली से पहले नहीं तो 10 नवंबर से पहले विज्ञप्ति जारी कर देंगे। टेक्निकल हेल्पर भर्ती का एक भी अभ्यर्थी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं जिद करके बैठा हूं कि जल्द से जल्द टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और पूरी ताकत लगा रहा हूं, टेक्निकल हेल्पर भर्ती को नहीं बुलाऊं। जो भर्ती के लिए साफ मना कर दिया था कि हमारे पास निजीकरण की वजह से एक ही पद खाली नहीं है, लेकिन लड़ झगड़ कर उनके 1512 पद सृजित करवाए, उसकी विज्ञप्ति भी लड़ झगड़ कर निकलवाएंगे। आपके लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। जो अभ्यर्थी यहाँ एक भी मौजूद नहीं है, उनके लिए भी मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। स्पेशल टीचर राजेश शर्मा जी, आप आइए, आपके साथी यहाँ बैठे हुए हैं। सुमेर सिंह बाटी, बारी राज्य को कोटा समाप्त तब होगा जब हजारों की संख्या में लोग होंगे। यहाँ वो लोग मौजूद है, कोई नई भर्ती चाहता है, कोई लंबी भर्ती करवाना चाहता है। यानी कि सब लोग, क्या होता है कि जिनके दर्द होता है ना, यहाँ अलग अलग मरीज है। कोई नई भर्ती का मरीज है, कोई पुरानी भर्ती का मरीज है, और आप जो इलाज बता रहे हो वो सार्वजनिक बता रहे हैं। तो सबसे पहले इंसान अपने दर्द को मिटना चाहिएगा। तो साथियों, बाहरी राज्य का कोटा खत्म हो, यह आवाज़ मैं पिछले 3 साल से उठा रहा हूँ, लेकिन आज आप लोग इसमें विरोध, आपको हर जन नेता के सामने आपको मांग बुलंद करनी चाहिए कि बाहरी राज्य का कोटा समाप्त होना चाहिए। फार्मासिस्ट भर्ती का एक कमेंट आया। फार्मासिस्ट भर्ती में राजकुमार उनके साथी काफ़ी मेहनत कर रहे थे। यहाँ हालांकि अभी कोई भी नहीं है, लेकिन फार्मासिस्ट भर्ती में मैंने पहले ही बताया था कि जो वो 2 ग्रुप बने हुए थे। पहले उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था एग्जाम के माध्यम से होगा, लेकिन जो उन्होंने रूल संशोधन कर लिया वन टाइम, इस बार जो 1700 कितने पदों पर वो संविदा पे लगे बोनस के आधार पे करना चाह रहे हैं। और उसके बाद एक और भर्ती 2000 कितने पदों पर लिखित में, उसी पर वो अभी अडिग है, उसी पे वो अडिग है।
अभी तक वो अभी जो मंशा है, जो मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार और जो चाह रहे हैं मंत्री और जो तमाम लोग चाह रहे हैं, वो पहले संविदा के अभ्यर्थी जो 23 सालों से लग रहे हैं उनके लिए वो 1700 कितने पद और उसके बाद 2000 पदों पर वो लिखित परीक्षा के लिए वो कह रहे हैं। जो बात उन्होंने कही है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा साथियों, मैं लंबित भर्तियाँ हों चाहे नई भर्तियाँ हों, अध्यादेश हो, 12 राज्य कोट हो, तमाम मांगों के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, दिवाली इस बार हम यहाँ मनाएंगे। जो लोग अपनी पीड़ा को लेकर, साथियों आपको घरों से निकलना चाहिए। इस दिवाली तक जो तमाम भर्तियों का जिक्र कर रहा हूँ, आप लोगों को खुशियाँ मिलेगी, क्योंकि जब आपकी मांगे पूरी होगी तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो घर बैठे हैं, जो नहीं आ पा रहे, कम से कम सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, कम से कम सोशल मीडिया पे डालें कि आज प्रदेश का युवा आज डेंगू के प्रकोप में भी शहीद स्मारक पर बैठा हुआ है। तो साथियों, आप सबसे मैं ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि ये पता है कि सरकार से टकराने के गंभीर परिणाम मिल सकते हैं, कैसे भी मुझे पता है मिलेंगे आपके सामने, क्योंकि अभी तो कई लोग समझते हैं क्योंकि जो युवाओं की ताकत है इसके बदौलत हमारी वार्ता हो रही है, लेकिन कभी भी किसी भी समय कोई भी घटना घटित हो सकती है। लेकिन फिर भी मेरे युवाओं के सपनों के लिए पूरा करने के लिए यदि मेरे साथ कुछ गलत भी होता है तो मैं हंसते हंसते उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई के लिए हम इकट्ठे हुए, क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं होती जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, फिर एक और लाइव में आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है हर युवा के सपने के लिए, सच्चाई के लिए। लेकिन दिवाली यहीं बनाएंगे, काली दिवाली बनाएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश कुछ करेंगे। धन्यवाद।